सो हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूले समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जनरल फॉर्म समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। वो होता है ax² + bx + c = 0, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं इसको, और x का कोएफिशिएंट b होता है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। और जो आप ये c देख रहे हो, c क्या है? कांस्टेंट है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है ax² + bx + c, इसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमें दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये जो इक्वेशन दिया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस ब्रैकेट को खोल दोगे तो क्या होगा? 2 × x 2x, 2 × 4 8, x × x x², x × 4 4x। ठीक है, तो आपने देखा इस साइड भी x² है, इस साइड भी x² है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 0 = 6x + 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हमने जब पहले देखा था तो इसके अंदर x² टर्म तो दिख रहा था, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे x का पावर 2 है ही नहीं, मतलब डिग्री 2 है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट 2 डिग्री इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके देखना है लास्ट तक। ठीक है, अगर x का पावर 2 आता है कहीं पे तो आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x का पावर 3 आता है तो भी नहीं होगा, x का पावर 1 होगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कुछ मेथड्स है जिनके मदद से हम x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x का पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, तो 2 रूट्स होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास 2 मेथड है जिनकी मदद से हम लोग रूट्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। सबसे पहला है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। पहले के अंदर देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज करते हैं, मतलब ये जो बीच वाला टर्म है इक्वेशन के अंदर, इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करते समय ध्यान रखना है कि आप जो ये टर्म तोड़ोगे दो, इन दोनों का समीशन बीच वाला टर्म आना चाहिए 9x, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 20x² आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से तोड़ा और इसके अंदर से कॉमन ले लोगे तो हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, 2x + 5 = 0, x + 2 = 0। अगर आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2 रूट्स आ जाएंगे। अगर मान लो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2 है। abc क्या है भाई? abc मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। a है कोएफिशिएंट ऑफ x², b है कोएफिशिएंट ऑफ x, c है कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है? आपको इस इक्वेशन से a b c उठा के रख देना है, तो वहां से भी रूट्स देखो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन आता है जो कि आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको रूट्स निकाल देने। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। अब रूट्स तो हमने निकाल दिया, अब इनका नेचर क्या है, तो इसको हम डिसाइड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। तो d जो है ना, d की वैल्यू डिसाइड करेगी कि रूट्स का नेचर क्या है। तो अगर d की वैल्यू मतलब b² - 4ac, अब यहां पे क्या करना है कि जो आपके पास जनरल इक्वेशन होता है, मान लो ax² + bx + c, ऐसा इक्वेशन होगा भाई आपके पास एक, तो इस इक्वेशन से abc की वैल्यू उठा के b² - 4ac में रखोगे, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब रूट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो d अगर ग्रेटर देन आता है तो क्या होगा भाई? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d = 0 आ गया तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट, समझ में आ गया? 2 रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर d < 0 आ गया तो नॉट रियल रूट्स, ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इसको आप 11th क्लास में स्टडी करोगे। अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि d अगर बड़ा होगा तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, d अगर = 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स, d < 0 होगा नॉट रियल रूट्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यही सारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट था, इतने ही कंसेप्ट है। आप अगर ये पूरा वीडियो देख चुके हो तो आप डायरेक्ट जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अपने सारे सीबीएसई के पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जाइए, पढ़ाई करिए। बाय 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 बाय।